गुड मॉर्निंग जी। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, हेडलाइन दीजिए। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। चूंकि आप बहुत ही छोटे हो इसलिए बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक ऑरिजिन लेके आ गया बाहर से। ये सिस्टम ही लेके आ गया मैं। अरे एक्स वाई जेड एक्सिस भाई, वो सिस्टम। बाकी मैं सिस्टम जेब में लेके थोड़े नहीं घूमता हूँ। देखो समझो जरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट है और वो है 2,2। छोटा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 2,2। तो 2,2। अब अगर ऑरिजिन को, ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन को एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3,2 हो जाएगा। और अगर 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाए 4,2। दीदी आ गए? इतना लेट का है? आप चाबी से चलते हो? रात में निकला करो आप लोग। हाँ चलो, 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा? और 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो, और 4 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो ऐसा। अब जरा देखना ध्यान से, अगर इस ऑरिजिन को a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो y कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव आएगा? x कोऑर्डिनेट में आएगा। कितना? 2 + a हो जाएगा। और अगर a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा? 2 + a। और अगर b यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा? 2 + b। समझ गए? और अगर h यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? 2 + h। x कोऑर्डिनेट में बदलाव होंगे, लेफ्ट या राइट शिफ्ट करने में x कोऑर्डिनेट में बदलाव होते हैं। अप या डाउन शिफ्ट, अप या डाउन शिफ्ट करने में y कोऑर्डिनेट में चेंज होंगे, बताऊंगा। अब मान लो कि इस सिस्टम को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया जाए, नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा? 1,2। 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा देखो, अगर इसको 1 यूनिट शिफ्ट किया तो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा -1 + 2। -1 + 2,2। और अगर 2 यूनिट शिफ्ट किया तो -2 + 2,2। और अगर a यूनिट शिफ्ट किया तो -a + 2। समझे? और अगर b यूनिट शिफ्ट किया तो -b + 2। समझ गए? समझे? नहीं समझे? मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऑरिजिन लेफ्ट, k यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होने पर x कोऑर्डिनेट में k जुड़ जाता है और k यूनिट राइट शिफ्ट होने पर x कोऑर्डिनेट से k घट जाता है। कोई दिक्कत इसमें? अगर k यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + k, और k यूनिट राइट शिफ्ट किया तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 - k। समझ देख लो जरा ध्यान से, अगर मैं 4 यूनिट राइट शिफ्ट करता हूं तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 - 4, इट मींस -2। इसके हिसाब से ये -2,2 है क्या? समझ गए? नहीं समझा? समझ गए? ओके। तो x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट में तो आप देख ही लिया कि लेफ्ट राइट शिफ्ट करने पर y कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव, और लेफ्ट राइट शिफ्ट करने पर y कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं। और अगर a यूनिट ऑरिजिन लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो a बढ़ जाता है x कोऑर्डिनेट में, और a यूनिट राइट शिफ्ट हुआ तो a घट जाता है। समझ गया ये बात? तो यहाँ मैं नोट में लिख दूं। अब इस 2,2 को हटा करके x, y रख देते। क्या रख देते? x, y रख देते। ठीक? ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपको, और जितना मैं समझा रहा हूँ ये सब कॉपी में लिखे नहीं जा सकते, दिमाग में समझा जा सकता है। x, y। इफ ऑरिजिन शिफ्टेड a यूनिट लेफ्ट, मान लीजिए पॉइंट P है, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x एक्सिस हो जाएगा और ये कैपिटल Y एक्सिस हो जाएगा। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर ऑरिजिन को a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया जाए, देन न्यू कोऑर्डिनेट, देन न्यू पोजीशन ऑफ
x comma y will be what? x plus a comma y. समझ गया क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? कितने लोगों को समझ गया? कोई है जिसको नहीं समझा है? सबको समझ गया? तो फिर बीच में नहीं कोई बोल देते हुए कि मेरा कान बजा। कान बजे हो सकता है। और अगर ऑरिजिन शिफ्टेड ए यूनिट राइट, देन न्यू पोजीशन ऑफ x comma y विल बी व्हाट? x माइनस a comma y. समझ गए क्या? नहीं समझे? ये लोग मार्कर में इंक काहे नहीं भरते, तो फिर मार्कर क्यों देते हैं मेरे को? शाबाश. Oh my God. If origin shifted B unit left down, then new position, कुछ तो गड़बड़ है. देन न्यू पोजीशन. मैं बताता हूं जी. देखो ये 2,2 था ना. अगर ओरिजिन को मैं 1 यूनिट अप शिफ्ट करता तो ये क्या हो जाएगा? 2,1. अप या डाउन शिफ्ट करने में एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई छेड़छाड़, वाई कोऑर्डिनेट में छेड़छाड़ होती है. अगर मैं अप शिफ्ट कर दिया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हाइट घट जाएगी, 2,1 हो जाएगा. और अगर मैं 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया 2,0 हो जाएगा. और अगर मैं 1 यूनिट डाउन शिफ्ट कर दिया तो 2,3 हो जाएगा. तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? डाउन शिफ्ट करने पर बढ़ जाता है और अप शिफ्ट करने पर, डाउन करने पर बढ़ जाएगा और अप शिफ्ट करने पर. समझ गए बात? ओके. इफ ऑरिजिन शिफ्टेड बी यूनिट डाउन, देन न्यू पोजीशन विल बी x comma y plus a. B. If origin shifted B unit up, then new position will be x comma y minus b. If origin shifted A unit up, A unit left and B unit down, then new position. दोनों जुड़ेगा नहीं जी? क्या हो जाएगा? x प्लस a कामा y प्लस b. और अगर a यूनिट राइट और b यूनिट डाउन, तब क्या हो जाएगा? x माइनस a y प्लस b. और a यूनिट लेफ्ट और b यूनिट अप, तब क्या हो जाएगा? x प्लस a y माइनस b. और a यूनिट राइट और b यूनिट अप, तब क्या हो जाएगा? x माइनस a y माइनस b. क्या वो चारों चीज़ लिखना जरूरी नहीं है? एक बार में समझ जाता है ना? ओके. तो ये हो गया ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन. समझ गए? अब देखता हूँ, एक छोटा क्वेश्चन लेता हूँ फिर बड़ा क्वेश्चन लूँगा. क्वेश्चन 1 देखो. व्हाट विल बी न्यू पोजीशन ऑफ 2, 3, 7 if origin shifted? पहला क्वेश्चन to 2, 3. दूसरा क्वेश्चन to -1, -1. 5 यूनिट अप. चौथा क्वेश्चन 4 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट राइट. क्या होगा इसका? आंसर बोलते जाओ. क्या हो जाएगा? ऑरिजिन शिफ्टेड 2, 3. 2, 3 का मतलब है कि 2 यूनिट राइट गया है और 3 यूनिट अप गया. राइट होने पर क्या हो जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट घट जाता है और अप होने पर एक्स कोऑर्डिनेट. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 - 2, 7
7 माइनस 3, यही ना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 1 डाउन बढ़ेगा, 3 प्लस 1 कामा 7 प्लस 1। अब 5 यूनिट अप, तो एक्स नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। 7 माइनस 5 और चौथा नंबर 4 यूनिट राइट, तो 3 माइनस 4 कामा 7, यही होगा। समझ गए बात। चलो इसमें आप थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। इफ ऑरिजिन शिफ्टेड to 2, 2, then what will be new equations of, पहला कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 8, तीसरा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 9, चौथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इन चारों इक्वेशन का क्या होगा अगर ऑरिजिन को इस प्रकार शिफ्ट किया जाए तो। देखो समझो, देखो इसका सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला ऑरिजिन यहाँ है, पहला ऑरिजिन यहाँ है, और इसके रेस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट एक्स का वाई है, ठीक। और नया ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है 2 यूनिट राइट और 2 यूनिट अप, तो नया वाला जो ऑरिजिन बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये बन जाएगा एक्स डैश कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। समझ गए। तो आप बताओ, यानी कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा क्या, एंड कैपिटल Y क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा क्या। तो इस हिसाब से x क्या हो जाएगा, कैपिटल X प्लस 2 हो जाएगा क्या, स्मॉल y क्या हो जाएगा, कैपिटल Y प्लस 2 हो जाएगा क्या। और पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इट सिंप्लाई दैट x के बदले क्या, कैपिटल X प्लस 2 प्लस कैपिटल Y प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 7। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 3। समझ गए बात, नहीं समझा। और दूसरा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 8, तो x के बदले क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 8, इट सिंप्लाइज दैट स्मॉल x के बदले कैपिटल X प्लस 2 का और प्लस y के बदले कैपिटल Y प्लस 2 इक्वल टू 8। ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस y प्लस 4 4 2 6 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ गए। इस प्रकार से तीसरा चौथा इक्वेशन खुद निकाल पाओगे। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। चौथा क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चार क्वेश्चन खुद करिए। नया वाला जो x हो जाएगा वो पुराने वाले x से एक ज़्यादा, और नया वाला जो y होगा पुराने वाले y से और कम। इस हिसाब से x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 और y इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। इससे रिप्लेस करना है बस। क्या
सॉरी कैपिटल Y प्लस 4। इस ये चीज़ इधर से रिप्लेस करना, आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ट्रायंगल के बारे में देखो, ट्रायंगल की 3-4 सेंटर्स होते हैं, जिसमें एक सेंट्रॉइड है, एक ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, एक्स सेंटर है, सर्क्यूम सेंटर है, इतने सारे सेंटर्स होते हैं। इनमें से हम अभी सेंट्रॉइड पढ़ेंगे और बाकी सब सेंटर बाद में पढ़ेंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का क्या फिजिकल मीनिंग है मैं बता देता हूँ। एक ट्रायंगुलर शीट लीजिए, एक ट्रायंगुलर शीट लीजिए, एक ट्रायंगुलर शीट लीजिए और उसे हवा में ड्रॉप कर दीजिए। आप जानते होंगे, अगर सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे, तो कोई भी बॉडी जब ग्रेविटी काम करती है तो किसी एक ही पॉइंट पे काम करती है और उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो जो ट्रायंगुलर शीट का एक सेंटर मास होगा, जहाँ पर सभी मास का सेंटर होगा, उसी पर ग्रेविटी वर्क करेगी और उसी को खींचती है, बाकी ऑब्जेक्ट पूरा नीचे आता है। तो उसी को बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रॉइड बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जी का मतलब है ग्रेविटी। तो ट्रायंगुलर शीट अगर नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड द लाइन ऑफ स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन joining centroids of triangle ABC and triangle ABD such that A is 1, 1, B is 3, 7, C is 1, 8, D is equal to 2, 5। ऐसा है। तो मान लीजिए कि A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है और D यहाँ है। सभी ट्रायंगल तैयार है। तो आपको कौन कौन से ट्रायंगल का सेंट्रॉइड को ज्वाइन करना है? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, तो उसका सेंट्रॉइड हो जाएगा GABC और दूसरा है ABD, तो इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा GABD। और जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगा। हमको चाहिए इसी लाइन का स्लोप, तो उसके लिए GABC GABD पता लगाना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल के सेंट्रॉइड निकालने पड़ेंगे। तो देख लो सेंट्रॉइड ऑफ ABC कितना मिल जाएगा। ABC का एवरेज निकाल लीजिए, 1 3 1 4 और 1 5, 5/3, 1 7 1 8 8 16, 16/3 हो गए। और उसी तरीके से ट्रायंगल ABD निकाल लीजिए, ABD। तो अब A का 1 3, 3 1 4 2 5, ए भाई 6 6/3 और 1 7 7 8 13/3। अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ सेंट्रॉइड्स GABC GABD, यही चाहिए। क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 16/3 माइनस 13/3 क्या हो जाएगा 3/3, 1 हो जाएगा क्या। और डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 6/3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब 1 बाय -1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। बता देता हूँ, 16/3 माइनस 13/3 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 6/3, काट पीट के वैल्यू कितना आया 1। तो क्या यही स्लो की वैल्यू आ गई 1/3 नहीं रही, 3 3 3 3 तो कट गया, 16 माइनस 3, 16 माइनस 13 कितना होता है -3 ना, -3 आएगा। अभी गड़बड़ करने वाले थे, बच गए। ये इसका स्लोप हो गया, लिख लीजिए इसको। एरिया ऑफ पॉलीगॉन बाय सेंट्रॉइड्स of all possible triangles using the vertices
using the vertices of quadrilateral ABCD such that A is 1, 1, B is 2, 1, three, 4, zero, 4, D is 0, 4. ये एक ट्रैप्स बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ABCD क्या उल्टा सीधा, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। इससे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, पहले तो ABC ट्रायंगल बन जाएगा, इसका सेंट्रोइड G1 हो जाएगा, और दूसरा बन जाएगा BCD और उसका सेंट्रोइड हो जाएगा G2, और तीसरा बन जाएगा क्या, हाँ ABD, इसका सेंट्रोइड हो जाएगा G3, और चौथा बन जाएगा DBC, उसका सेंट्रोइड हो जाएगा G4। अब ये चारों को ज्वाइन करने वाला पॉलीगॉन, इसका एरिया चाहिए भाई, कुछ भी करते हो। जब मेरे को एरिया है पॉलीगॉन ही देता तो मैं चार, तो फिर इतना काहे बोलता। सभी चारों ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लीजिए पहले, और फिर उससे जो पॉलीगॉन बनता है उसका एरिया निकालिए।